इनसाइट मार्स रोवर को 5 मई 2018 को कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था, जो 6 महीनों के सफर के बाद 26 नवंबर 2018 को मार्स के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर गया और अपने साइंस ऑपरेशन पर काम करना शुरू कर दिया। इनसाइट अपनी प्राइमरी साइंस पीरियड को 2020 में ही कंप्लीट कर चुका था और जब नासा ने ये देखा कि ये रोवर अब भी काम करने लायक है तो इसके साइंस पीरियड को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो दिसंबर 2022 में खत्म हो जाएगा। यानी कि ये उसके बाद काम करना बंद कर देगा क्योंकि इसके सोलर पैनल में मार्स का डस्ट जमा हो गया है, जिससे रोवर को जरूरी पावर नहीं मिल पा रहा है। इनसाइट रोवर के साथ ही मार्स क्यूब 1 नेम के 2 और स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा गया था, जो कि डीप स्पेस पर जाने वाला हमारा पहला क्यूबसेट मिशन भी था, बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं सबसे पहले आपको इनसाइट रोवर का इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके गोल के बारे में बात करेंगे कि इसे मार्स पर क्यों भेजा गया था और ये अपने पूरे लाइफ टाइम में मार्स पर किन किन चीजों का स्टडी किया है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हेलो मैन, आई एम एस्ट्रोमैन। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर इनसाइट रोवर ऑफ नासा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इनसाइट रोवर नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम के अंदर नासा सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर को ढूंढने में फोकस किया है। इनसाइट रोवर को मार्स पर 2 मिशनों के लिए भेजा गया है, जिसमें से पहला था ये पता लगाना कि मार्स का जन्म और इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और दूसरा ये अभी जियोलॉजिकली कितना एक्टिव है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए इसे मार्स पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना था, जिसके लिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लगाने की जरूरत थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनसाइट मार्स पर क्यों गया था, यानी कि इसका साइंटिफिक गोल क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनसाइट मिशन को 2 मेन साइंटिफिक गोल के साथ मार्स पर भेजा गया है। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड हाउ रॉकी प्लैनेट्स फॉर्म एंड इवॉल्व, and second is how tectonically and geologically active Mars is today. अब इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए इनसाइट को मार्स पर काफी सारे इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना था। मार्स का जन्म कैसे हुआ है इसका पता लगाने के लिए इनसाइट मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर का स्टडी करना शुरू कर दिया। अब जैसे हमारे अर्थ का इंटीरियर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कोर, क्रस्ट एंड मेंटल, उसी तरह मार्स का इंटीरियर भी इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, कोर, क्रस्ट एंड मेंटल। और इस पर इनसाइट काफी डिटेल से स्टडी किया है। ये इनके साइज का पता लगाया है, वो किन चीजों से मिलकर बना है और क्या ये सॉलिड है या लिक्विड, और इस पर इनसाइट काफी डिटेल से स्टडी किया है। मार्स का इंटीरियर कितना गर्म है और ये अभी कितने गर्मी को इमिट कर रहा है, इनसाइट इस पर भी काफी डिटेल से स्टडी किया है। वहीं दूसरे गोल की बात करें तो मार्स अभी कितना एक्टिव है इसका पता लगाने के लिए ये मार्स पर भूकंप को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये अब तक मार्स पर 1300 से भी ज्यादा मार्स क्वेक को डिटेक्ट कर चुका है और 6580 से भी ज्यादा इमेजेस को हम तक भेज चुका है। इस मिशन के लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में नासा अब तक इस पर $814 मिलियन को खर्च कर चुका है, जो वर्थ इट भी रहा है। नासा इनसाइट के जरिए मार्स पर काफी सारे अमेजिंग डिस्कवरी को कर चुका है और मार्स के इंटीरियर के बारे में काफी डिटेल से स्टडी किया है। इनसाइट फर्स्ट ऐसा रोबोटिक मिशन था जिसे मार्स के इनर स्ट्रक्चर यानी कि इसके कोर, क्रस्ट एंड मेंटल का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इनसाइट मार्स पर टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड मीटेरॉइड के गिरने से मार्स पर हुए इम्पैक्ट को भी मेजर करता है। ये अब तक मार्स पर 1300 से भी ज्यादा भूकंप को डिटेक्ट कर चुका है और ये मार्स के कंपोजिशंस का भी पता लगाता है। इन चीजों का स्टडी करने से हमारा क्या फायदा, इन पैसों को तो हम गरीबों में भी बांट सकते थे। तो मेरे भाई, दोबारा ये कभी मत सोचना, स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगाया एक भी पैसा वेस्ट नहीं होता है। वो कैसे, अभी जान जाओगे। मार्स के इंटीरियर का स्टडी करने से हमारे सोलर सिस्टम के रॉकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन से जुड़े कई जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और मिला भी। ये इस बात से पर्दा उठाया कि आखिर रॉकी बॉडीज का जन्म कैसे होता है।
और वो एक कंप्लीट प्लैनेट्स बनने के लिए कैसे इवॉल्व होते हैं। अब आता है वीडियो का वो सेगमेंट जहां पर हम इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। हम यहां पर 4 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। पहला, रोबोटिक आर्म। इनसाइट रोवर का सबसे खास फीचर है इसमें लगा आर्म। ये आर्म करीब 2 मीटर लंबा है, जिसमें शोल्डर, एल्बो, जॉइंट एंड 4 मोटर्स को लगाया गया है। ये मार्स के सरफेस पर सिस्मोमीटर को डिप्लॉय करके मार्स क्वेक को डिटेक्ट करता है। द सेकेंड मेन इंस्ट्रूमेंट इज SEIS or seismometer to measure the internal activity of Mars. Third is HP3. This means heat flow and physical property package. HP3 reveal how much heat is floating out of the deep interior of the Mars planet. The fourth instrument is RISC. This is a radio science instrument that will provide clue on the size and compositions of Mars metallic core.